हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सादा हुसैन। मैं तैयारी करा रहा हूँ जीआरएफ एमएससी प्लांट साइंस और प्लांट साइंस। बिना देरी किए हुए आप कंटेंट में ना जाते हुए कंटेंट देखिए। बहुत से बच्चे आए थे कि सर जीआरएफ प्लांट बीडी सिंह प्लांट जेनेटिक्स की सर लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो सर बहुत पढ़ने में दिक्कत होती, तो मैं उसी को आसान शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग जब पढ़ें तो आप लोगों को याद रहे। ठीक है। क्रोमोसोम आर द रेड सॉरी क्रोमोसोम आर द रॉड शेप डार्क स्टेंटेड बॉडीज। क्रोमोसोम जो होता है रॉड शेप, रॉड एक शेप होती है रॉड, ऐसे रॉड देखी होगी आपने, रॉड शेप डार्क स्टेंडेड, मतलब ये डार्क होता है, डार्क स्टेंडेड बॉडी, ये डार्क होता है, डार्क स्टेंडेड बॉडी यानी डार्क स्टेंडेड मतलब काले धब्बे, स्टेंडेड में होते हैं धब्बे, धब्बे जैसी बॉडीज सीन नज़र आती है ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज में। क्रोमोसोम आर द रॉड शेप डार्क स्टेंडेड बॉडी सीन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ड्यूरिंग आप समझ रहे, मेटाफेज के दौरान माइटोसिस समसूत्री विभाजन में दिखाई देता है ये क्रोमोसोम। वेन जब सेल्स आर स्टेंडेड विद सुटेबल बेसिक डाई, जब हम लोग कोई डाई डालते हैं, मतलब बेसिक डाई का यूज़ करते हैं, ये धब्बा दिखाई देता है व्यू अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप में, एक लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग डाई का यूज़ करते हैं, सुटेबल डाई का, बेसिक डाई यूज़ करते हैं, तो हमें ये क्रोमोसोम हमें दिखता है लाइट माइक्रोस्कोप में। कहने का मतलब यही है। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग आगे आते हैं। क्रोमोसोम वेर फर्स्ट डिस्क्राइब बाई स्टॉरबर्गर इन 1987 सॉरी बच्चों 1875 व्हेन ही डिस्क्राइब सेल डिवीज़न इन प्लांट सेल में। इन्होंने, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों को इसमें लिख लीजिए, आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप का बनेगा क्वेश्चन इंशाल्लाह। क्रोमोसोम वेर फर्स्ट डिस्क्राइब बाई स्टारबर्गर इन 1875 व्हेन ही डिस्क्राइब्ड सेल डिवीज़न इन प्लांट सेल की, इन्होंने सेल डिवीज़न में ये डिस्क्राइब किया। ठीक है, पहले अब इतना यहाँ पे लिख लीजिए, फिर उसके बाद टर्म क्रोमोसोम वेर फर्स्ट यूज्ड बाय वाल्डेयर इन 1888 समझ रहे हैं। मतलब कहने का ये तात्पर्य है, क्रोमोसोम वेर फर्स्ट डिस्क्राइब, मतलब इन्होंने खोज पहले स्टारबर्गर ने 1875 में ही कर ली थी। व्हेन ही डिस्क्राइब्ड सेल प्लांट की सेल डिवीजन में इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था। लेकिन जो टर्म दिया क्रोमोसोम, पहले इन्होंने देख लिया था, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था क्रोमोसोम, इन्होंने ये टर्म नहीं दिया था एग्जैक्ट, ये क्रोमोसोम इन्होंने नहीं बोला था। बट बाद में आए अपने वाल्डेयर, इन्होंने इस मतलब जो इन्होंने टर्म नहीं दिया था, इन्होंने उसको टर्म दे दिया क्रोमोसोम वाज फर्स्ट यूज, यहाँ पे देखो वही लिखा वास्ट, क्रोमोसोम वाज फर्स्ट यूज द टर्म, ये देखो टर्म यहाँ लिखा फर्स्ट बाई वाल्डेयर इन 1888 1888 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग लिख लीजिए। तो फिर आ जाओ यहाँ पे, दे वेर गिवन, यहाँ पर दे वेर गिवन द नेम क्रोमोसोम ड्यू टू देयर मार्केट अफिनिटी फॉर बेसिक डाइज एज ए consequence of which they are stunted rather deeply, which the rest of the cytoplasm remain relatively unstable। कहने का तात्पर्य यही है कि बुनियादी मतलब रंगों के लिए इन्हें जो बेसिक डाइज हैं बुनियादी रंगों के लिए इन्हें के लिए उनकी चिन्हित आत्मीयता के कारण उन्हें क्रोमोसोम नाम दिया गया। उन्हें चिन्हित आत्मीयता के कारण उन्हें क्रोमोसोम नाम दिया गया, वेर द गिवन दिया गया, ड्यू द मार्केट अफिनिटी मतलब चिन्ह के कॉन्सिक्वेंस के कारण इन्हें नाम दिया गया, क्रोमोसोम नाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एज ए कॉन्सिक्वेंस का हिंदी में मतलब है जिसके परिणाम स्वरूप विच दे आर स्टेंटेड रेदर देन डीपली, ये गहरे थे, ठीक, जिसके परिणाम ये गहरे रंग के होते हैं, मतलब एज ए कॉन्सिक्वेंस जो थे स्टेंटेड रेदर देन डीपली, जो मतलब धब्बे, गहरे रंग के धब्बे, मतलब काले, मतलब जो काले मान लो गहरे रंग के धब्बे जैसे होते थे,
while the rest of the cytoplasm remained relatively unstanded. तो जबकि कहाँ गया, जबकि वेल द रेस्ट जबकि बाकी साइटोप्लाज्म जो होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, जबकि रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म रिमेन द मतलब स्थिर है, जबकि बाकी साइटोप्लाज्म में इतना जो क्रोमोसोम में देखा गया उतना नहीं देखा गया, जो साइटोप्लाज्म में अंदर जो भी ऑर्गेनल्स या जीन जो भी चीज़ें हैं इनमें उतना नहीं देखा गया। रिलेटिवली अनस्टेबल मतलब स्थिर रहते थे, जो स्थिर हैं। बाकी साइटोप्लाज्म अपेक्षाकृत अस्थिर रहते हैं। ये एक स्थिर है, मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्रोमोसोम था ये स्थिर था, साइटोप्लाज्म में ये ऐसा रहता था, और बाकी जो अस्थिर थे इधर उधर घूमते रहते, मतलब कि आ भी जा सकते थे। ठीक है, चलिए। और क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजुअल एज distinct bodies during the stage of cell division only. Chromosomes are clearly visible as distinct body during the stage of cell division only. मतलब क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं एक अलग निकाय के रूप में ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होती है तो क्रोमोसोम एक अलग निकाय के रूप में दिखाई देते हैं, मतलब एक अलग ही उनका गहरे रंग के वो दिखाई देते हैं धब्बे जैसे, तो वो अलग ही दिखते हैं, आसानी से दिख जाते हैं ओनली सेल डिवीज़न के टाइम। द नंबर कैन बी काउंटेड, मतलब इनके हम नंबर भी गिन सकते हैं विद रिलेटिव आइज ओनली ड्यूरिंग माइटोटिक ड्यूरिंग द समसूत्री विवाह है इनके मेटाफेज स्टेज में इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, मतलब गिन भी सकते हैं क्रोमोसोम को। कैन बी काउंटेड विद रिलेटिवली आइज, इसको हम गिन भी सकते हैं, बता रहे हैं। ठीक है, हाँ फिर आगे द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑन द अदर हैंड डज नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग क्रोमोसोम अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर इंटरफेस न्यूक्लियस में डज नॉट एग्जिबिट, मतलब ऐसी कोई सा भी स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिबिट, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। डज नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रक्चर, ऐसा कोई सा स्ट्रक्चर मतलब प्रकाश डज नॉट एग्जिबिट क्रोमोसोम अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। कहने मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप के तहत लाइट माइक्रोस्कोप के तहत क्रोमोसोम जैसी संरचना जो होती है लाइट माइक्रोस्कोप के तहत क्रोमोसोम जैसी संरचना को प्रदर्शित नहीं करता। लाइट माइक्रोस्कोप के तहत क्रोमोसोम संरचना एनी स्ट्रक्चर की रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर को प्रदर्शित नहीं करता। रिजेंबलिंग में प्रदर्शन नहीं करता। डज नॉट एग्जिबिट मतलब नहीं करता, ये है इसका मतलब। लाइट माइक्रोस्कोप के तहत क्रोमोसोम जैसी किसी भी संरचना को प्रदर्शित नहीं करता। कौन? इंटरफेस न्यूक्लियस, दूसरे शब्दों में। ठीक है, स्टडीज अब आ जाओ यहाँ पे। स्टडीज बाय बोवेरी इन 1890 एंड सब्सिक्वेंटली बाय द अदर वर्कर्स क्लियरली एस्टेब्लिश दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द मेटाफेज क्रोमोसोम इन मेंटेन थ्रू द इंटरफेस। मतलब बावेरी ने 1890 में और बाद में अदर वर्कर्स द्वारा क्लियरली स्थापित किया गया, एक स्टडी के दौरान स्थापित किया गया कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं इंटीग्रली द मेटाफेज ऑफ क्रोमोसोम जो द्वारा किया गया अध्ययनों से स्पष्ट
स्थापित किया गया कि मेटाफेज जो गुणसूत्रों की अखंडता को इंटरफेस के माध्यम से बनाए रखते हैं। मतलब इंटरफेस के माध्यम से कहेंगे, इंटरफेस के माध्यम से क्रोमोसोम इंटरफेस के माध्यम से गुणसूत्रों की अखंडता को मेंटेन रखते हैं। ठीक है। दे डू नॉट डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द इंटरफेस। मतलब ये जो होते हैं वे इंटरफेस के दौरान विघटित, मतलब अलग अलग विघटित, मतलब टूटते नहीं हैं। दे डू नॉट ड्यूरिंग इंटरफेस, मतलब इंटरफेस में तो समझ ही रहे होगे, वे इंटरफेस के दौरान विघटित नहीं होते हैं। ये दिस वाज करंटली टू द पॉपुलर बिलीफ ऑफ दैट टाइम। तो ये उस समय की लोकप्रिय धारणा के विपरीत था। ये मतलब करंटली उस समय पॉपुलर बिलीफ के धारणा के विपरीत था। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता हुआ। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम नंबर। चलिए, क्रोमोसोम नंबर हम पढ़ते हैं। ईच स्पीसीज हैज़ डेफिनेट एंड जनरली ए कांस्टेंट सोमेटिक एंड गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। जो प्रत्येक प्रजाति में एक निश्चित और आम तौर पर एक निरंतर दैहिक या युग्मक गुणसूत्र संख्या होती है। सोमेटिक या गैमेटिक मतलब युग्मक गुणसूत्र संख्या सोमेटिक को निरंतर दैहिक डेफिनेट प्रत्येक प्रजाति में एक निश्चित एंड जनरली कांस्टेंट सोमेटिक क्रोमोसोम संख्या होती है। सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमेटिक, more especially meristematic tissue of a species and is represented by 2n। दैहिक गुणसूत्र संख्या मतलब सोमेटिक क्रोमोसोम संख्या विशेष रूप से मेरिस्मेटिक एंड स्पीसीज टिश्यू, एक स्पीसीज की जो टिश्यू में पाए जाने वाले टिश्यू में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या है, जिसे रिप्रेजेंटेड बाय 2n से दर्शाया जाता है। देखो, द सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमेटिक, मोर स्पेशली मेरिस्मेटिक में टिश्यू ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज की टिश्यू में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है, जिसे हम 2n से द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। Ordinarily, somatic cells contain 2 copies of each chromosome। आमतौर पर दैहिक कोशिकाओं में, मतलब सोमेटिक सेल्स में प्रत्येक गुणसूत्रों की दो स्पीसीज होती हैं। प्रत्येक गुणसूत्र की दो स्पीसीज होती हैं, दो या प्रजातियाँ होती हैं। मतलब द सोमेटिक सेल्स कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। आमतौर पर दैहिक कोशिकाओं में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रजातियाँ होती हैं एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम। मतलब जो एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर, अंडरलाइन कर लो इसको, ये अभी आगे आएगा चैप्टर 19 में। The 2 copies of chromosome are orderly identical and morphological gene content and gene order
आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब जो 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम की हैं आमतौर पर ये उनकी मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट एंड जीन ऑर्डर सब आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। मतलब जो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब जो जिस क्रोमोसोम में, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, तो एक इसका ऐसा क्रोमोसोम होगा, इसका जीन ऑर्डर जैसा होगा उसका भी, इसका भी ऐसा ही होगा, इसका मॉर्फोलॉजी जैसी होगी इसकी भी ऐसी होगी, और इसकी जीन कंटेंट जो है इसके अंदर वो भी इसके अंदर सेम टू सेम होते हैं। 2 कॉपीज ऑफ, यहीं यहाँ पे दिया है देखो, जीन कंटेंट, जीन ऑर्डर आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। इन दोनों को हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। Gametic chromosome number is precisely one half on the somatic number. Somatic number is represented by n and denoted the number of chromosome found in the gametes of a species. चलिए बच्चों, इसकी अब वो समझते हैं हिंदी। ठीक है, देखिए, the gamete chromosome number somatic नंबर का प्रिसाइजली ठीक आधा होता है, ठीक आधा है, मतलब होता है या है। गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर सोमेटिक नंबर का प्रिसाइजली ठीक आधा होता है। इसे रिप्रेजेंटेड बाय एन से रिप्रेजेंटेड किया गया है। ये डिनोट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये डिनोट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन गैमेट्स ऑफ स्पीसीज। ये एक स्पीसीज के गैमेट में पाए जाने वाले गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या को दर्शाता है, यानी कि डिनोट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। It is important to note that gametes of a species ordinarily contain one copy of each of the different chromosomes of that species. ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि किसी स्पीसीज के गैमेट में आमतौर पर उस स्पीसीज के प्रत्येक डिफरेंट क्रोमोसोम की एक कॉपी होती है। डिफरेंट क्रोमोसोम की एक कॉपी होती है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है। Since a zygote produced by fusion of male and female gametes, the zygote will contain 2n chromosome. देखिए बच्चों, चूंकि सेंस में चूंकि होता है, क्योंकि मेल एंड फीमेल के फ्यूज़न से एक जाइगोट
का निर्माण होता है, जायगोट प्रोड्यूस होता है, एक जायगोट का निर्माण होता है जिसमें 2n क्रोमोसोम होंगे, जायगोट में 2n क्रोमोसोम होंगे। दस इज एनी इंडिविजुअल, इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति में गुणसूत्र क्रोमोसोम का एक मेल पेरेंट, फ्रॉम इट्स मेल पेरेंट से आता है, क्रोमोसोम का एक होमोलॉगी, क्रोमोसोम का प्रत्येक क्रोमोसोम का एक होमोलॉगी मेल पेरेंट से आता है, जबकि अदर होमोलॉगी बोलेंगे इज कंट्रीब्यूटेड बाय इस फीमेल पेरेंट्स, मतलब जो महिला पेरेंट द्वारा किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया। देखो दोस्तों, एक ये क्रोमोसोम है, सोमेटिक सेल में इसकी 2 कॉपी होती हैं, ठीक है। हर सोमेटिक सेल में एक क्रोमोसोम की 2 कॉपियाँ होती हैं, इसको हम बोलते हैं होमोलॉगी। ये होमोलॉगी है क्रोमोसोम। अब मेल गैमेट में जब सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम ऐसा होगा और गैमेट्स में क्रोमोसोम तुम्हारा एक ही होगा, इसकी एक कॉपी नहीं होती हैं, केवल एक होता है, इसलिए 2n होता है, इसलिए ये n होता है। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेल गैमेट से जो मेल गैमेट से एक मेल जाएगा, फीमेल गैमेट से एक मेल गैमेट जाएगा, तब मिला के जायगोट बनेगा, तो वो होगा 2n। इसमें ज़रा गौर फरमाइए, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर एंड सोमेटिक सेल। इसमें क्रोमोसोम की बात चल रही है, इसमें सोमेटिक सेल की बात चल रही है। सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑर्डिनली डज नॉट वेरी अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ द सम स्पीसीज एक्सेप्शन सी चैप्टर 7 में, बट इन many species somatic cells of the same individual many so different 2n 4n 8n extra 8n क्रोमोसोम नंबर्स। मतलब कहने का तात्पर्य यही है, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर आमतौर पर ऑर्डिनरी एक सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच, एक ही प्रजाति स्पीसीज के व्यक्ति के बीच अमॉन्ग द बीच, एक ही प्रजाति के बीच भिन्न नहीं होती है, भिन्न मतलब वेरी नहीं करती, भिन्न नहीं होती है। बट इन मैनी स्पीसीज, लेकिन कई प्रजातियों में सोमेटिक सेल्स, कई प्रजातियों में सेम एक ही व्यक्ति की दैहिक कोशिका, एक ही व्यक्ति की सोमेटिक सेल्स, एक ही इंडिविजुअल की सोमेटिक सेल डिफरेंट अलग अलग गुणसूत्र संख्या दिखा सकती हैं, सोमेटिक सेल डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर शो कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2n है, एग्जाम्पल 4n है, 8n है। इन सच ऐसी स्पीसीज में
इन सब स्पीसीज में ऐसी कुछ स्पीसीज में सेलुलर डिफरेंशिएशन इज आफ्टन अक्यूपाइड विद, मतलब सेलुलर डिफरेंशिएशन भेदभाव अक्सर 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 एक घटना फिनोमिनल घटना के साथ होता है, घटना के साथ होता है, एक्यूपाइड में के साथ, अक्सर सेलुलर डिफरेंशिएशन के एक्यूपाइड में, हाँ, सेलुलर डिफरेंशिएशन इज ऑफ्टन एक्यूपाइड विद ए घटना के साथ होता है जिसे हम इंडो डुप्लीकेशन कहते हैं, इसका इंडो डुप्लीकेशन कहते हैं। इंडो डुप्लीकेशन वही पीला मार्क लगा दो, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है और क्या। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ ऑल स्पीसीज, मतलब ऑल स्पीसीज के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वन राउंड ऑफ डीएनए सिंथेसिस इज इनवेरिएबल फॉलोड बाय वन सेल डिवीजन, मतलब डीएनए संश्लेषण का डीएनए सिंथेसिस का वन राउंड इनवेरिएबल मतलब अचल होता है, जिसके बाद कोश का व्यवहार होता है, फॉलोड बाय जिसके बाद वन सेल डिवीजन, जिसके बाद एक कोश का विभाजन होता है, एक वन सेल डिवीजन हो जाता है। बट इन डिफरेंशिएटिंग सेल ऑफ मोस्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, लेकिन अधिकांश पौधे अधिकांश प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज की विविध मतलब डिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब विभाजित कोशिकाएं, लेकिन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज की डिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब विभाजित कोशिकाओं में सम में कुछ some cells undergo 2 या more round of recessive DNA replication without an intervening cell division, मतलब कुछ सेल्स बिना किसी हस्तक्षेप विदाउट किसी एक्सेसिव हस्तक्षेप के डीएनए रिप्लिकेशन के दो या दो से अधिक राउंड से गुजरती हैं। This is called
इंडो रिडुप्लिकेशन, इसे इंडो रिडुप्लिकेशन कहा जाता है। इंडो रिडुप्लिकेशन लीड टू द इंडो इंडो